जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको कल एक एक्सपीरियंस सुनाई थी रात में। आज उसी का कंटिन्यूएशन है, एपिसोड 2 कह लीजिए, उसी का मतलब पार्ट 2। और ये वाला जो आज का एक्सपीरियंस है, इसमें ऊदी जो है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो हमारे डिजीज़ेस को ठीक कर देता है या कुछ भी करता है, आज ऊदी का एक अलग महिमा देखिए। ऊदी क्या नहीं कर सकता है, ऊदी में कितनी ब्लेसिंग्स है, ये देखिए। ये वाला ऊदी किसी को हील करने के लिए नहीं था, ये किसी और चीज़ के लिए था। हुआ ये कि ये जो डिवोटी हैं, मैं इनका पूरा मैसेज पढ़ी तब मुझे पता चला कि कल जो मैंने एक्सपीरियंस सुना है और अभी जो सुना रही हूँ, तो इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो डिवोटी हैं, ये लोग इस्लाम फॉलोअर हैं, यानी ये मुस्लिम हैं। इन्होंने ये बात स्पेशली मेंशन की। और मुझे रिलीजन ये सब मेंशन करना पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा को कोई भी रिलीजन के लोग मान सकते हैं। और आप लोग बाकी का तो लेक्चर जानते ही हैं कि कोई भी शक्ति बोलो, सब एक है। तो मैं वो सब पे अब नहीं आऊँगी, पर ये बात इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि इन्होंने स्पेशली कहा कि मैं इस्लामिक फ़ॉलोअर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। इन्होंने ये लिखा क्योंकि आगे वाले एक्सपीरियंस के पार्ट में आप समझ जाएंगे। तो इनके मम्मी पापा में बहस हो गई, और वो जो गुस्सा हो गया ना, मतलब आपस में वो जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्हें अपना घर छोड़कर अपनी नानी के घर जाकर रहना पड़ा। तो ये बहुत परेशान थे ये लोग कि ये कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, और हमारे साथ में ऐसा कैसे और क्यों हो गया कि हमें एकदम से अपने फैमिली से ही सेपरेट होना पड़ गया। इस दुख में वो जी रही थी, और वो लोग सोच रहे थे कि कब हम वापस घर जाएं। एंड फिर वो लोग डिसाइड कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हम कब घर वापस जाएं। और आपने साई सच्चरित्र जी में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई काम करते या हम कहीं जाते हैं, हमें बाबा का आदेश लेके जाना चाहिए कि बाबा हम इस काम के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग भी बाबा को पूछ रहे थे कब जाएं। अब ये सब चीज़ें चल रही थी, सितंबर मंथ की बात है। और ये बैठी हुई थी एक दिन सुबह, ये नहाने के बाद। अब यहाँ पर ये सुनिएगा, ये यहाँ से एक दिन वो नहाने के बाद वो अपने गले पर ऊदी लगाई, और उसके बाद पानी पी एंड आके अपनी मम्मी के पास बैठ गई। और जो मैंने आपको मेंशन किया कि ये इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती हैं, वो इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके जो इस्लाम रिलीजन है उसमें सर पर टीका नहीं लगाया जाता है, वो गले में टीका लगाते हैं, या चंदन है जो भी है वो नेक पर लगाते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया था कि मैं इस्लाम फॉलोअर हूँ, और मैंने भी इसीलिए बताया। तो ये टीका लगाकर गले में बैठी हुई थी। उसके बाद इनकी मम्मी और ये बातें करने लगे कि हम कब जाएंगे, हमें नहीं पता, सोचते हैं अब वापस घर भी जाना चाहिए, क्योंकि बहस जो थी, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होना ही था। तो ये लोग बहुत सोच रहे थे क्या करूँ, अभी भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, अभी भी झगड़ा है, तो क्या किया जाए। तो इनकी मम्मी बताई कि मुझे ना बाबा 10 अक्टूबर दिखाए थे सपने में। बता रहे थे बाबा सपने में उनकी मम्मी के आके दिखा के गए थे कि 10 अक्टूबर जो है उस दिन तुम जाना, क्योंकि बाबा उनके सपने में उन्हें 10 दिखा के गए थे। तो उन्होंने अज्यूम किया कि 10 यानी सितंबर की बात है, और अक्टूबर जो है वो 10वां महीना होता है। तो उन्होंने अज्यूम किया कि बाबा जो है वो 10 दिखा रहे हैं, यानी अक्टूबर दिखा रहे हैं। और अक्टूबर में भी उन्होंने अज्यूम किया कि वो 10 अक्टूबर दिखा रहे हैं। अक्टूबर एक तो 10वां महीना होता है, और 10वें महीने की 10वीं तारीख दिखा रहे हैं बाबा। इसके बाद वो मतलब उनकी मम्मी ये बातें उनको बताई, और उसके बाद उनकी मम्मी बोली कि तुम गले पे क्या 10 क्यों लिख के बैठी हुई हो। तो वो बोली गले पे 10 क्यों लिखूँगी मैं, कोई भी अपने गले पे डिजिट्स क्यों लिखेगा। और इन्होंने लिखा भी नहीं था। उनकी मम्मी उनको दिखाई, बोली देख तेरे गले पर भी 10 लिखा हुआ है। और वो 10 किससे लिखा हुआ था पता है, ऊदी से लिखा हुआ था। तो ऊदी जो है वो हमेशा मतलब सिर्फ डिजीज़ेस क्योर करने के लिए नहीं, वो दुनिया की किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए है। तो ये इन दोनों की आंखों में आंसू आ गया कि अभी हमारे बातों के बीच में भी देखो बाबा कैसे ऊदी के थ्रू हमें रिप्लाई कर रहे हैं कि 10वें महीने हमें जाना है और 10वां दिन हमें जाना है। फिर उसके बाद अभी सितंबर था, फिर ऐसे एक हफ़्ते बाद धीरे धीरे बात होने लगी। फैमिली डिसाइड किया कि अब हम वापस जाएंगे, और इनके डिसीजन के बाद इन्हें जाना पड़ा 9 अक्टूबर को। ठीक है,
अब ये बातें जो इन्होंने करी थी, मतलब जो माँ और बेटी बैठकर बातें किए थे और बाबा ऊदी के थ्रू भी 10 दिखाए थे, तो वो जो डेट था वो 30th ऑफ सितंबर था। 30th सितंबर को बाबा ने उन्हें 10 दिखाया था। तो उनकी मम्मा को लगा कि 10th अक्टूबर के बारे में बाबा बता रहे हैं, पर ये चले गए 9th अक्टूबर को। अभी सबसे पहली लीला तो ये हुई कि बाबा इनको इंडिकेट कर दिए थे कि इस डेट को जाना है। एक तो ये लोग जाने के पहले डर रहे थे, बाबा को परमिशन ले रहे थे, पर घर पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि घर पे लोग बाबा को मानते नहीं हैं और ये लोग ज़बरदस्ती करते नहीं हैं। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, फ़ाइन। ये लोग दोनों मानते हैं, तो ये लोग डरते डरते कि बाबा आप 10 बोल रहे थे, हम 9 को ही जा रहे हैं। ये लोग चले गए, फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल आ गई। उसके बाद इन्होंने सोचा, तब इन्हें पता चला कि वो जो हम बैठ कर जिस दिन बात कर रहे थे ना कि हमें कब घर जाना है, उसके एग्जैक्टली 10 दिनों के बाद ही हम घर चले गए। 9th अक्टूबर जो था वो एग्जैक्ट 10 डेज़ था, जिसके बाद वो घर भी चले गए। और जो 10 था वो अक्टूबर को भी डिनोट कर रहा था कि 10वां महीना जो है अक्टूबर, उसमें हम अपने घर पर वापस रहेंगे। तो कैसे कैसे बाबा इंडिकेशन दिए, उन्हें वैलिडेशन दिए। और एक बार ना बाबा आपको खुद से आके कुछ बोल के चले जाए तो फिर वो पत्थर की लकीर है, लेकिन शर्त होना चाहिए कि वो बाबा बोल के गए हों। ये नहीं कि आपने सपने में कुछ भी देख लिया, किसी को भी देख लिया। ऐसा होता है, कुछ लोग किसी बूढ़े आदमी को देख लेते हैं या किसी बैठे हुए इंसान को देख लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि बाबा ही उसके थ्रू मुझे रिप्लाई दे रहे होंगे। तो उसका मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि आपका सिचुएशन क्या है, कैसे। लेकिन अगर बाबा खुद आपको कुछ बोल के जा रहे हैं तो उस बात का मतलब होता है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं समझ पाई। तो इस तरीके से बाबा इनको इंडिकेट किया और ऐसा इनके साथ अनुभव हुआ और ये लोग वापस अपने घर चले गए। ऊदी का आज एक नया रूप जो मुझे आपको सबको जानने को मिला, क्योंकि ऊदी हमें बीमारियों से ठीक करता है, ये सब तो सबको पता है, पर ये एक नई चीज़ आई सामने जो बहुत प्यारी है, सीखने की भी है। और मतलब ये भी बताती है कि ऊदी को आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आशीर्वाद ही देगा, चाहे वो आप शादी का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, करियर का हो, बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ का हो। ऊदी विल बी ऑलवेज अ ब्लेसिंग एंड अ सल्यूशन। और जो मैंने एक बात और कही ना कि सपने में बाबा आकर अगर आपको बोल के जा रहे हैं तो उस बात का मतलब है, तो ना मतलब सपने में बोले या कैसे भी बोले, जब आप किसी डाउट पर हो ना कि ये कोई चीज़ है, इसे करना है या नहीं, ये काम है, इसे करना है या नहीं, आप बाबा को पूछिए एंड इस ज़िद पे रहिए कि बाबा आप ही बताओगे, आप ही को रिप्लाई देना है, मैं किसी से नहीं पूछने जा रहा। और जब बाबा आपको जो रिप्लाई दे या जो रास्ता दिखाए ना, फॉलो दैट, ठीक है। और अगर बाबा शांत हैं तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप बैठ जाइए, जो आपके कर्म है वो उस वक्त कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, बाकी बाबा संभाल रहे हैं, ठीक है। तो बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अनुभव अपने अपने ज़रूर भेजिए, बिकॉज़ ये एक्सपीरियंसेस ही दूसरों को मोटिवेट करेंगे। एंड स्पेसिफ़िकली अगर साई सचरित जी पढ़ने से किसी की कोई अनुभूतियाँ हुई हों तो वो भी भेजिएगा, ऊदी के एक्सपीरियंस हो वो भी भेजिएगा, एंड बाकी जो भी एक्सपीरियंस हो भेजिएगा। ये मत सोचिएगा अनुभव छोटा है या बड़ा है, बस भेज दीजिए, बाकी जो है वो बाबा संभाल लेंगे, ठीक है। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।